हेलो एवरीवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रेल ट्रेन टिकट के बारे में बताऊंगा। 1 नवंबर से रिजर्वेशन का नया नियम, रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत। चलिए देखते हैं दोस्तों, जो ट्रेन का टिकट है वो और रिजर्वेशन कराते हैं आप, तो उसमें क्या चेंजेस हुआ है, चलिए जान लेते हैं। आईआरसीटीसी न्यू रूल, रेलवे ने बदला रिजर्वेशन का नया नया नियम। जाने क्या है नया बदलाव। आईआरसीटीसी न्यू रूल, भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा और यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। इस नए नियम के तहत यात्री अब अपने यात्रा से केवल 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे, जबकि पहले यह समय सीमा 120 दिन थी। यह बदलाव कई कारणों से किया गया है, जिसमें टिकट कैंसिलेशन की दर को कम करना और सीटों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना शामिल है। इस लेख में हम इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके पीछे के कारणों को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यात्रियों को कैसे प्रभावित करता है यह नया नियम कि आप 60 दिन पहले ही ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करा सकते हैं। आईआरसीटीसी का नया रिजर्वेशन का नियम। आईआरसीटी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अपने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड एपीआर को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया। पहले 120 दिन हुआ करता था दोस्तों, 4 महीना, अभी 2 महीना ही रहेगा 60 दिन। यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि अब यात्री अपने यात्रा से अधिकतम 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। नए नियम की मुख्य बातें। लागू होने की तारीख 1 नवंबर 2024। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 60 दिन। पुराना रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन। प्रभावित श्रेणी सभी श्रेणियां जनरल को छोड़कर। पहले से बुक टिकटों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उद्देश्य कैंसिलेशन और नो शो को कम करना। लाभ बेहतर सीट उपलब्धता और योजना। एआई का उपयोग, हाँ, सीट आवंटन के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। नए नियम के पीछे के कारण। इस नए नियम को लागू करने के पीछे रेलवे के कई कारण हैं। पहला है कैंसिलेशन दर कम करना। 120 दिन की अवधि बहुत लंबी थी, जिससे टिकट कैंसिलेशन की दर लगभग 21% तक पहुंच गई थी। दूसरा, नो शो की समस्या। 4 से 5% यात्री अपनी यात्रा के लिए नहीं आ रहे थे, जिससे सीटें खाली रह जाती थी। तीसरा, फर्जी बुकिंग रोकना। लंबी अवधि से टिकट ब्लॉक करने और कालाबाजारी की समस्या को कम किया जा सकेगा। चौथा, बेहतर योजना। कम अवधि से रेलवे को स्पेशल ट्रेनों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। पांचवा, वास्तविक वास्तविक यात्रियों को लाभ। छोटी अवधि से सच्चे यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। यात्रियों पर प्रभाव। इस नए नियम को यात्रियों पर कई तरह से प्रभाव पड़ेगा। पहला, कम समय में योजना। अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना 60 दिन के भीतर ही बनानी होगी। दूसरा, बेहतर सीट उपलब्धता। कैंसिलेशन कम होने से वास्तविक यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। तीसरा, लचीलापन कम। लंबी अवधि की योजना बनाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तत्काल टिकट की मांग। 60 दिन की सीमा से तत्काल टिकटों की मांग बढ़ सकती है। पांचवा, यात्रा खर्च में बदलाव। कम समय में टिकट बुक करने से किराए में उतार चढ़ाव हो सकता है। एआई का उपयोग। भारतीय रेलवे ने इस नए सिस्टम के साथ एआई का भी उपयोग शुरू किया है। एआई का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा रहा है। पहला, सीट आवंटन। एआई मॉडल डेटा का विश्लेषण करके सीटों को उपलब्धता का अनुमान लगता है। दूसरा, वेटिंग लिस्ट प्रबंधन। रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद एआई वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को बेहतर तरीके से सीट आवंटित करता है। मांग का अनुमान। एआई स्टेशनों की मांग का विश्लेषण करके सीटों को बेहतर वितरण करता है। चौथा, स्वच्छ निगरानी। रेलवे के किचन में आई कैमरे लगाए गए हैं जो स्वच्छता पर नजर रखते हैं। पांचवा, लिनेन की जांच। एआई कैमरे में धुले हुए बेडशीट की 100% जांच की जा रही है। नए नियम का प्रभाव विभिन्न श्रेणियों पर किन श्रेणियों पर पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यह नया नियम रेलवे की विभिन्न श्रेणियों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालेगा। पहला, स्लीपर क्लास। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा टिकट की मांग होती है। 60 दिन की सीमा में टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा, एसी क्लास। महंगी होने के कारण इस श्रेणी में कैंसिलेशन कम होंगे, जिससे वास्तविक यात्रियों को फायदा होगा। तीसरा, जनरल क्लास। इस श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें अधिकतर टिकट यात्रा के दिन ही खरीदे जाते हैं। चौथा, तत्काल टिकट। 60 दिन की सीमा से तत्काल टिकटों की मांग बढ़ सकती है। पांचवा,
प्रीमियम ट्रेनें, इन ट्रेनों में डायनामिक प्राइसिंग होती है। नए नियम से किराए में यात्रियों के लिए सुझाव। नए नियम से के यात्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, समय पर योजना। 7 दिन पहले ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। दूसरा, वैकल्पिक तिथियां। अगर संभव हो तो कुछ वैकल्पिक तिथियों के साथ योजना बनाएं। तीसरा, आईआरसीटीसी ऐप का उपयोग। आईआरसीटी के ऐप से ही टिकट बुक करना आसान और तेज होता है। चौथा, अलर्ट सेट करें। जिस दिन से बुकिंग शुरू होगी उसके लिए अलर्ट सेट करें। पांचवा, तत्काल विकल्प। अगर कंफर्म टिकट न मिले तो तत्काल का विकल्प रखें। रेलवे के लिए फायदे। इस नए नियम से रेलवे को कई फायदे होंगे। पहला, बेहतर सीट उपयोग। कैंसिलेशन कम होने से सीटों का बेहतर उपयोग होगा। राजस्व में वृद्धि। खाली सीटों की संख्या कम होने से राजस्व बढ़ेगा। तीसरा, फर्जी बुकिंग पर रोक। टिकट ब्लॉकिंग और कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। चौथा, यात्री संतुष्ट। वास्तविक यात्रियों को टिकट मिलने से संतुष्टि बढ़ेगी। पांचवा, बेहतर योजना। अब कम अवधि से ट्रेनों की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। तो दोस्तों, यह लेख जो भारतीय रेलवे द्वारा घोषित नए नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में हम जो बताए हैं ये आईआरसीटीसी के नए नियम के बारे में है कि 7 दिन पहले ही आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेलवे नियमों में बदलाव समय समय पर होते रहते हैं और कभी कभी बिना पूर्व सूचना के भी हो सकते हैं। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी ने अपना नया नियम चेंज कर दिया है। जो सारा पहले 120 दिन था, अभी 60 दिन मिलेगा। तो आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी गई कि वो चेंज किया गया और इससे क्या बेनिफिट होगा। सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी गई। तो दोस्तों, रेलवे आईआरसीटीसी का जो नया रूल था इसके बारे में आपको बता दिया गया। और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के रखें। इसी के साथ धन्यवाद।